आपसे जिक्र किया है ऑन ग्रिड एनर्जी सिस्टम का और ऑफ ग्रिड सिस्टम। ये बुनियादी तौर पे ऑन ग्रिड सिस्टम है जो आपको नजर आ रहा है। सोलर प्लेटें हैं, ठीक है, वो डीसी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रही हैं। ये सोलर इन्वर्टर है, इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर इन द फॉर्म ऑफ एमपीपीटी बिल्ट-इन है। इसके साथ ये आपका वापडा है और जो कि आप ग्रिड टाइड सिस्टम है, ये आप इससे एसी अपना जो लोड है वो भी ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बैटरी नजर नहीं आती। ये सिस्टम बेसिकली एक ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें आप अपनी जनरेशन जो कर रहे हैं उससे अपनी लोड की डिमांड भी पूरी कर रहे हैं और जो एक्सेस एनर्जी है वो आप जो है वो वापडा को ग्रिड को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बाई डायरेक्शनल सिस्टम है जो कि वापडा और आपका जो सोलर है वो उसके साथ लिंक है, ठीक है। इसमें कोई बैकअप नहीं है, हमारे बैकअप सोर्स है। ये आपका ऑपरेट सिस्टम है जी। इसमें सोलर पैनल रे है, चार्ज कंट्रोलर है, जैसा मैंने आपको बताया था। चार्ज कंट्रोलर बैटरीज के साथ टाइट है और बैटरीज आगे ये इन्वर्टर के साथ भी कनेक्टेड है। इन्वर्टर आगे जो है वो आपका लोड भी चला रहा है वापडा का। बेसिकली ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ये ग्रिड्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। वो ग्रीन मीटर ये आपका जो सिस्टम है बेसिकली ये इसके अंदर आपका एक बैकअप सोर्स मौजूद है जो कि बैटरी है। तो ये सिस्टम हमारे पास ऑफ ग्रिड है। ये टॉपिक है कि सोलर साइट असेसमेंट का मॉड्यूल है कि जब हम सोलर की इंस्टॉलेशन करते हैं तो हम कौन कौन से पैरामीटर्स को हमें उसको मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपका टिल्ट एंगल है, उसके बाद ऑप्टिमल लोकेशन है, उसके बाद माउंटिंग पोजीशन है, उसके बाद एनर्जी यूज है। टिल्ट एंगल क्या होता है कि बेसिकली आप किसी भी लोकेशन पे हैं तो आप वहाँ पे जो आपका लैटिट्यूड एंगल है, एक होता है लैटिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड। टिल्ट एंगल अमूमन आपका लैटिट्यूड एंगल कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर लाहौर में है तो ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड लैटिट्यूड एंगल है, तो हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं वो 28 डिग्री पे करते हैं। लेकिन ये एंगल आपको चेंज करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वेदर। मिसाल के तौर पे सर्दियों की कंडीशन में आपको पता है कि उस वक्त सनलाइट इतनी अवेलेबल नहीं होती है, तो हम इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी उस वक्त हमें इसको कम करना है, गर्मियों में हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड की वेरिएशन वो हम इसमें समर और विंटर में करते हैं, यानी कि 28 है तो प्लस माइनस 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो हम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ये है कि यहाँ पे सिस्टम फिक्स होती है। जब आपके पास प्लेटें फिक्स ना हो तो आप वेरिएशन कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, 15 डिग्री कम भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी प्लेट ही फिक्स है तो किस तरह मौसम चेंज होगा तो जाके उसको कम करेंगे, बढ़ाएंगे। तो फिर ये फार्मूला ये इस्तेमाल करते हैं जब इंस्टॉलेशन करते हैं कि वो 15 डिग्री से 20 डिग्री के दरमियान तक जो बड़ी साइड जितनी भी आप देखते हैं वहाँ पे जो इंस्टॉलेशन हो रही है वो यही करते हैं कि 20 डिग्री के राउंड अबाउट वो लगा के फिक्स कर देते हैं। और वही गर्मियों में भी चलती है, वही सर्दियों में भी चलती है, तो उसी को टिल्ट एंगल मानते हैं। लेकिन जो आपने देखा होगा कि एक मूवेबल प्लेट्स होती है, यानी कि वो हाँ जी, वो जो सन की पोजीशन होती है उसको ट्रैक करके अपना जो माउथ है उसकी तरफ टुवर्ड्स कर लेती है, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, उसमें जो है ना वो मोटर्स भी यूज होती हैं, उसकी रोटेशन भी ठीक है, सेंसर भी उसका वो मैक्सिमम पावर यूटिलाइजेशन के इस्तेमाल होती है। जिस पॉइंट पे देखने के मैक्सिमम पावर ट्रैक हो रही है वहाँ पे अपनी पोजीशन करके तो वो जनरेशन शुरू करते हैं। लेकिन वो सिस्टम बहुत कॉस्टली है हमारे लिहाज से, वो उसकी जो है ना मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो वो उसको अगर हम करें तो हमारी जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। लेकिन जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें वो भी हो रहा है क्योंकि वो उनकी कंडीशंस के हिसाब से इकोनॉमिकल है, ठीक है। लोकेशन द साइट असेसमेंट यूज अ कंप्लीट शेडिंग एनालिसिस ऑफ योर साइट। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, हेलियोस्कोप है, सोलर पीवी सिस्टम है, जो कि आपको ऑप्टिमल लोकेशन देते हैं कि एक साल के अंदर इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर सूरज की पोजीशन ये रहेगी और उससे आप मंथली, उससे आप एनुअली इतनी पावर जनरेट कर सकते हैं। तो वो आपने ऑप्टिमल लोकेशन चेक करनी होती है कि वो कौन सी है, वहाँ पे आपने सोलर प्लेट इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की मदद से भी हो सकती है और वैसे भी आप ईयरली अपनी साइट का एनालिसिस करके भी कर सकते हैं, ठीक है। It determines the percentage of time the solar system will be exposed to full sun for each day of the year। देखें
एक दिन के अंदर सूरज की रोशनी किस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। फिर आपने देखना कि एक महीने में कितनी हो सकती है, फिर देखना कि एक साल में कितनी हो सकती है। तो जो एवरेज है, जो एवरेज जिस पोजीशन के ऊपर आपको अच्छी सनलाइट गैस चाहिए, वहाँ पे आप इंस्टॉलेशन करें, वो उसकी ऑप्टिमल लोकेशन होगी। द गोल इज टू फाइंड द मोस्ट प्रोडक्टिव लोकेशन फॉर टाइम्स ऑफ द डे एंड ईयर, कि एक दिन या साल के लिहाज से जो ज़्यादा अच्छी कंडीशन है कि जहाँ पे सनलाइट रह सकती है, वहाँ पे आपकी प्रोडक्शन हो सकती है। एक चीज़ का आपने और क्या करना है, देखें जो सोलर प्लेट होती है ना, उसकी एक मैक्सिमम होती है कैपेसिटी कि उस रेंज तक उसने टेम्परेचर को बर्दाश्त करना है, और एक मिनिमम रेंज होती है कि उस मिनिमम रेंज तक उसने टेम्परेचर को बर्दाश्त करना है, ठीक है। उस रेंज के अंदर आपकी सनलाइट, टेम्परेचर और सूरज की रोशनी होनी चाहिए। मैंने एक एनालिसिस सोलर पीवी सिस्टम पे किया था, उसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन थी सोलर की, वो मिली थी फरवरी टू अप्रैल की दिन। हालांकि गर्मी को अगर देखा जाए तो वो तो जून, जुलाई, अगस्त में तो मैक्सिमम होती है, तो उस वक्त तो सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी चाहिए। चलो सर्दियों में तो एक बहाना है कि लाइट नहीं है, प्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो वो एनालिसिस ये शो कर रहा, क्यों कर रहा, इसलिए कर रहा था कि उसमें जो टेम्परेचर रेंज है वो उसकी जो प्लेट की स्पेसिफिकेशंस है एग्जैक्ट उसके मुताबिक, तो उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई। तो गर्मियों में बेशक लाइट इंटेंसिटी थी, लेकिन टेम्परेचर रेंज से ज़्यादा था, तो वो एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है सर, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है प्लेट की। जो मटेरियल है उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसने उस टेम्परेचर पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देनी है, चाहे लाइट हो या ना हो। देखें लाइट होगी वो भी ज़रूरी है, लेकिन जिस मटेरियल ने वो एनर्जी जनरेट करनी है वो करे ही ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये चीज़। इसके बाद है माउंटिंग पोजीशन। सोलर पैनल्स कैन बी लोकेटेड ऑन रूफटॉप्स, ऑन ग्राउंड माउंट्स और ऑन पोल माउंट्स। छत के ऊपर भी आप सोलर लगा सकते हैं, दीवारों पे भी आपको सोलर लगे मिलेंगे, खंभों के ऊपर भी आपको प्लेटें लगी हुई मिलेंगी। इफ द रूफटॉप इज नॉट स्ट्रक्चरली कैपेबल, कहता है अगर छत का स्ट्रक्चर आपका प्रॉपर नहीं है, वो स्मूथ नहीं है, तो वहां पे इंस्टॉलेशन करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। द अदर ऑप्शंस कुड बी एक्सप्लोर। अगर आपकी छत हॉरिजॉन्टली स्मूथ नहीं है, तो फिर आप छत को छोड़ के जो बाकी ऑप्शन हैं उनको कंसीडर कर सकते हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ छत पे लगना। एनर्जी यूजेज, ए फुल सोलर साइट असेसमेंट इंक्लूड्स एन इवैल्यूएशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल यूजेज ओवर टाइम, ठीक है। कि इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आप बिजली का इस्तेमाल दिन में कितनी बार करें। दिस इंक्लूड्स द एफिशिएंसी एंड यूजेज ऑफ एप्लायंसेस, बर्डन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग, द हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट्स, the lighting system. It compares the energy usage to the average consumption in the state. सोलर आपने लगा भी लिया है, लेकिन आप बिजली का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो सोलर लगा लिया, वो कहता है सोलर बेशक आपने लगाया भी है, लेकिन अगर आप उससे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहते हैं तो उसका एनर्जी यूजेज आपको उधर भी देखना है। अगर आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 किलोवाट है, तो आपने उसको 75% एफिशिएंसी पे लोड डालना। अगर 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 7.5 किलोवाट से कम लोड के ऊपर आपको बेहतरीन एफिशिएंसी देगा। 10 किलोवाट का सिस्टम है तो 10 किलोवाट ही लोड डाला है, तो एफिशिएंसी एक साल बाद ही आपकी अगर 25% है तो 18% है, ये भी देखना, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का यूज और जो है ना इंटेलिजेंट यूज, वो फर्क है। हम सिर्फ यूज करते हैं, हम इंटेलिजेंट यूज नहीं करते। हम कहते हैं जी इतना पैसा लगाया, पैसे पूरे करो। थैंक यू फॉर योर टाइम, पेशेंस एंड वैल्यूएबल। थैंक यू सर। तो ये जरूरी था कि सोलर का आपको एक बेसिक वो करवाई है काम। अब रिन्यूएबल का आपको बायोगैस प्लांट का विजिट भी करवाया जाएगा, और उसके बाद ये कोई अगर इंट्रोडक्टरी लेक्चर हो जाएगा वो भी हम देखेंगे, प्लस आपका लंच भी होगा।